नमस्कार। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपना विषय बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, दमदारी के साथ विषय को कहते हैं, डरते नहीं हैं। सबसे ज़रूरी परिचय ये, और जिस भी विषय को लेते हैं सरकारें को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे साथ बृजभूषण दुबे जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुभकामना। क्या हालचाल है आपके? बढ़िया। मैं आपके बारे में आने से पहले रिसर्च कर रहा था, जानकारी जुटा रहा था, तो आप पहले नेता रहे, अब कंटेंट क्रिएटर या पत्रकार कहिए, पर जो धारा बहती है वो ये कहती है कि पहले पत्रकार होते हैं फिर लोग नेता बनते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? यह संविधान ने हमको नेता भी बनाया है, पत्रकार भी बनाया है, कंटेंट क्रिएटर भी बनाया है, सोशल वर्कर, सोशल लीडर भी बनाया है, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी को भी निर्धारित किया है कि यह तुम्हारे नागरिक कर्तव्य है। तो गड्ढमड ऐसे देखा जाए तो सभी के पालन करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं नेता भी हूँ। पत्रकार नेता होता ही है, ये अलग धारणा बन गई है कि पत्रकार नेता नहीं हो सकता, नेता पत्रकार नहीं हो सकता। पत्रकार नेता होता ही है। पत्रकार नेतृत्व करता है, पत्रकार दिशा देता है, पत्रकार संविधान का पालन करता है, पत्रकार लोगों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है। सच्चा पत्रकार का काम है आग बुझाना, आग लगाना नहीं। तो ऐसा मोटा मोटा करता रहता हूँ जो भी समझ में आता है संविधान सम्मत। आज चूँकि आप हमेशा सवाल पूछने वाली कुर्सी पर बैठते हैं, आज जवाब देने वाली कुर्सी पर नहीं, बैठे सवाल करते भी हैं लोग, रास्ता चलते सवाल करते हैं। तो यह मेरे लिए कोई नया नहीं है, और मैं कभी किसी क्रिएटर को निराश नहीं करता। बशर्ते यह ज़रूर चाहता हूँ कि वह तैयारी के साथ आए, पढ़ाई लिखाई करे और विषय पर बात करे, टू द पॉइंट। बंदूक की गोली न चलाए कि जिसका कोई छर्रा एक आध घूम घाम करके ऐसे लग जाए। सीधे राइफल की गोली चलाना चाहिए। अनुभव तो आप जैसे लोगों से आएगा, ऐसे क्रिएटर्स? नए अनुभव हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे क्रिएटर से भी हम सीखते हैं, बहुत से मामले में सीखते हैं। तो जीवन पर्यंत सीखना है। छोटे छोटे जिनके 100, 200, 400 सब्सक्राइबर हैं वो भी ज्ञान बांटते हैं, और मैं तल्लीनता से। ज्ञान बांटना मतलब व्यंग? ज्ञान नहीं, व्यंग नहीं है, ज्ञान बांटते हैं। उनके पास अगर टेक्निकल हमसे अच्छे हो सकते हैं, वह भाई टेक्निकल हम उतने अच्छे तो नहीं हो सकते। हमसे जो गली गली में लड़के घूम रहे हैं वो भी टेक्निकल हमसे ठीक ठाक है। तो अगर कुछ उनसे अच्छा मिलता है, चलिए एक मामला बताता हूँ जी। गाजीपुर अपना स्वयं का जिला, शुरू में अभी मुझे याद नहीं है, पत्रकारिता शुरू कर दिया था, यानी 2017-18 का वह दौर। एक जगह रेलवे क्रॉसिंग पर दोनों तरफ सेनाएं डट गई थी, इधर भी और उधर भी। अब लोग अपनी साइड में रहते, जैसे ही क्रॉसिंग खुलती वैसे ही लोग उधर के उधर निकल गए, इधर के इधर निकल गए। जाम नहीं लगता, लेकिन यह गंदी प्रवृत्ति। बहरहाल किसी लड़के ने देखा था, मैं किसी बारात में जा रहा था तो एक लड़का चिल्लाते हुए, 8वीं का छात्र था, अंकल जी, अंकल जी, अरे अंकल जी रुकिए रुकिए। तो मैं देखा पीछे तो एक छोटा सा लड़का। हमने कहा हाँ बताओ बेटा। कहा अंकल जी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। हमने कहा चलो अभिनंदन तुम्हारा। अंकल जी हम बताएं, आपको एक क्रॉसिंग पर हम देखे थे, आप चिल्ला रहे थे कि दोनों तरफ जाम लगा दिया है, अपने अपने साइड में रहते, तो जैसे ही क्रॉसिंग खुलती वैसे ही आप निकल जाते, जाम का जिम्मेदार कौन? अंकल जी हम जाने कि कोई पागल है। उस लड़के ने कहा कि अंकल जी हमने सोचा कोई पागल है, लेकिन बाद में देखा तब तक आप चले गए थे, तो अंकल जी आज मुलाकात हो गई। तो यह भी है। लोग तो यह काम किसका है? नेता का काम है, नेतृत्वकर्ता का काम है, या काम पत्रकार का है, या काम सोशल लीडर का है? समाज का नहीं है ये काम? तो क्या ये लोग समाज से अलग आते हैं क्या? पत्रकार समाज से अलग है, नेता समाज से अलग है। समाज की संरचना को पहले जानना चाहिए। तो कहा गया है ना कि आदमी सोशल एनिमल्स बताया गया है। तो समाज के तो सभी अंग हैं, और यह नेतृत्व करता है, यानी राह दिखाने वाले। जैसे पहले के समय में अगर जाओगे, पहले जब चिट्ठी आती थी तो लोग जाते थे मास्टर साहब के यहाँ, वकील साहब के यहाँ पढ़वाने के लिए जाते थे। मास्टर साहब ने यह बात कहा है इसलिए पूरा गांव मान जाता था, वकील साहब ने कहा इसलिए पूरा गांव मान जाता था, पत्रकार ने कहा इसलिए यह बात सच है।
तो यह लोग समाज की अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व करता थे। तो समाज में तो सभी आते हैं, बहरहाल इनका एक स्थान अलग है और माना जाता है कि यह जो कह रहे हैं सही है। अच्छा, आप बेबाकी के लिए, मैंने जैसे शुरू में भी कहा कि आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लोग इसीलिए सुनते भी हैं आपको। नुकसान होता है बेबाकी से? कौन सा नुकसान होगा, जैसे बताओ कौन सा नुकसान होगा? ये आप क्या करेंगे? कोई गरियाएगा, जैसे ठीक है, कोई उल जलूल कहेगा, कोई ब्लॉक कर देगा, यही ना होगा। लेकिन हम सत्य कहना क्यों छोड़ेंगे? हाँ, अगर व्यक्ति को समझ नहीं है, या फिर हमारी भी चूक हो सकती है कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, या हमारी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर क्यों नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है तो ठीक है, व्यक्ति को अपना देख करके समझ करके उस पर खेद प्रकाश करना चाहिए, आगे से गलती ना हो इसकी चिंता करनी चाहिए। तो होगा नुकसान, क्या होगा? अरे गरियाएंगे लोग तो हम उनकी गाली नहीं लेंगे, वापस कर देंगे, उन्हीं पर जाएगा। रिएक्शन होता है, कभी कभी रिएक्शन होता है, क्यों नहीं होगा? मनुष्य है, कभी कभी होगा ही। कभी कभी जवाब देने का मन करता है, कभी कभी ऐसे होता था कि ठीक है इनको बता दें, तो बताना, प्रमाण भी देना पड़ेगा। आज के पत्रकार उनके मन में अगर यह संदेह है, यार ये आदमी फालतू लिखता रहता है, इसने किया क्या है, तो उसको कभी कभी बताना पड़ेगा कि बेटा यह है, चल और बता, तो यह लो और यह लो। ठीक है, हमने किया है तो बताने में क्या है, और किया है समस्त क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में आप चाहो सवाल पूछो। हाँ, नहीं किया हूँगा तो कह दूंगा इस क्षेत्र में नहीं किया हूँ। आप जब आज के पत्रकारों को देखते हैं टीवी डिबेट्स में, चैनल्स पे, आपको क्या लगता है किस तरह की पत्रकारिता आज हो रही है? हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमको अपना बेहतर करना है। अब उस पर हम क्या टिप्पणी करके अपना आपन दीदा, कैसे अन्हरा के आगे रोए, अन्हरा नहीं कहा जा सकता, आपन दीदा खोए, हम क्यों उन पर अपना समय बर्बाद करें? मतलब कुल मिलाकर अगर माने नहीं, हमें बड़ी लकीर खींचना है, हमको बेहतर करना है, संतुष्ट नहीं है। और हमें जो हमारी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, उनसे बहुत कुछ सीखना है। और जो जैसा कर रहे हैं आदमी सब जानता है, लोग सब जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, कौन कैसा है सब जानते हैं। अच्छा करना है, बस बड़ी लकीर खींचना है। ये तो स्वयं के लिए खींचना है, पर स्वयं के लिए पत्रकारिता हम क्यों कहने जाएं उनके बारे में? हम क्यों कहने आप जाएं? जितनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, नहीं, हम क्यों कहने जाएं? किसी का नाम लेकर के हम क्यों अपना नाम ना लीजिए, लेकिन आज के दौर के पत्रकारिता को हमने कैसे देखें? हमने शुरुआत में पहले ही कह दिया, लिखना है, पढ़ना है, तैयारी करना है, और हमारे काम हम जो कर रहे हैं वह राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यह शरीर राष्ट्र का है, जो भी करना है वह राष्ट्र के लिए करना है। तो ऐसा ही हम उनके बारे में क्यों चर्चा करने जाएं? आप गाजीपुर से हैं, हम लोग भी गाजीपुर से ही हैं। हम्म। गाजीपुर की राजनीति को आपने बड़ा करीब से देखा, जिला पंचायत सदस्य रहे, विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा। आपकी दृष्टि में गाजीपुर की राजनीति को आप अगर परिभाषित करना हो तो आप कैसे, क्या कहेंगे? जैसी गाजीपुर की राजनीति है वैसी ही प्रदेश की भी राजनीति को देखा जाए, उसी चश्मे से गाजीपुर ही क्यों, आजमगढ़ क्यों नहीं, जौनपुर, बलिया और चंदौली क्यों नहीं, पूर्वांचल क्यों नहीं? आपने वहाँ राजनीति किया, आपने चुनाव लड़ा। नहीं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम गाजीपुर पर भी बात करेंगे। हम तो लड़े ही हैं, विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, जस्ट ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत के मेंबर रहे। तो हम उससे अपने को आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग थलग करके हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जैसा परिदृश्य गाजीपुर का है वैसा ही प्रदेश का है। कैसा परिदृश्य है गाजीपुर का? गाजीपुर में चर्चा होती है कि 3 नेता प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं 80 के दशक के बाद से। आपकी क्या दृष्टि है उस पर? कौन 3 नेता है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मनोज सिन्हा है, सपा की बात करें तो सबसे प्रभावी वहाँ कैलाश थे, अब नहीं है, ओम प्रकाश सिंह हैं, और सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों की मिलीजुली बात करें तो अफजाल अंसारी हैं। नई पीढ़ी का न आना, इसको कैसे आप देखते हैं? नीतीश, एक बात मैं बताना चाहूँगा हीरो, कि लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि दल के साथ लोगों ने अपने आप को जोड़ लिया है। व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, परिवार का उसके वोट मिल जाएगा, उसके साले साहब दे देंगे, हो सकता है जीजा जी देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके फूफा भी दे दें, क्योंकि फूफा दल के साथ वो कहेंगे हमारा वोट नुकसान हो रहा है, वो लोग वोट नहीं देते। इसलिए अगर अच्छा व्यक्ति फाइट कर रहा है और लोग उसको अच्छा कह भी रहे हैं, लेकिन यदि वह चुनावी मैदान में उतरेगा तो चुनाव बुरी तरह से हार जाएगा, लोग उसे वोट नहीं देंगे। यह चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य हो सकता है, जिला पंचायत सदस्य हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है,
गांव के लोग हैं, गांव के जानते हैं, बिना पैसे के भी हो सकता है प्रधान में भी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ लोगों ने अपने आप को दलों के साथ जोड़ लिया है। दल के लोग सिपाही हैं, दल को हराना, उस दल को जिताना, उस दल के लिए काम करना और बूथ पर लड़ना, पटका-पटकी करना, मारामारी करना, तो एक को हराना है, एक को जिताना है, उसी में लोग लगे रहते हैं। तो यह चुनाव काफ़ी टफ है। आपको नहीं लगता कि गाजीपुर में जो मैंने अभी प्रश्न किया, पीढ़ी परिवर्तन की, एक पत्रकार के नाते, एक समाज से सेवा का भी काम आप करते हैं, उसके नाते गाजीपुर में होना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए? कहीं भी होना चाहिए, क्यों नहीं पीढ़ी परिवर्तन होना चाहिए? कोई उनके किसी के बाप की बपौती है क्या? कहीं नहीं है, एकदम परिवर्तन होना चाहिए। अब यही सवाल लोगों से है, काहे करते हो, काहे ऐसे लोगों को जिताते हो, उनके लड़कों को? डट करके कहो ना कि जय जयकार कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है जय जयकार, फलाना भैया की जय जयकार, कुक्कुर की जय जयकार, सियार की जय जयकार, हुडार की जय जयकार, यही तरीका है क्या? अच्छा है तो जय जयकार करेंगे, अच्छा कहेंगे, गड़बड़ है तो डट करके हम गिरेबान पकड़ेंगे। ये मखनचुआ आप किसको बार बार कहते हैं? हर आपकी वीडियो में एक मखनचुआ मखनचुआ एक अपने ही समाज का बिगड़ा हुआ लड़का है, सुधरने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। वह शिकार है, कुछ नशा का भी आदी हो गया है, गुटखा उटका फाड़ के ऐसे खाए, ऐसे कर मुंह पर थूक देगा, मोटरसाइकिल पर 3 लोगों के साथ चलता है और हेलमेट नहीं लगाता है, लोगों से झगड़ा विवाद कर लेगा। दलाली भी उसकी अच्छी चलती है, बैंक में, थाने पर, और विधायक जी का खास आदमी है, सांसद जी के करीब रहता है, प्रधान जी का काम सब देखता है, वही मनरेगा बैंक में जाता है और मनरेगा मजदूरों से वही वसूल करके देता है। कुछ इन्हीं अर्थों में, और भी उसके साथ उस परिभाषा को जोड़ सकते, वही मखनचुआ है। हमारा ही बेटा है, बिगड़ा हुआ है, कल ठीक होगा। होगा ठीक, क्यों नहीं होगा? राजनीति में की बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति को जब देखते हैं तो क्या जातीय समीकरण और उसका आधार क्या जो है, एक तरह से मान के चलिए कि जो हम अपने मूल एजेंडे से भटक जाते हैं जाति के उस औरे में? जाति के तो सभी हैं और जाति जनगणना भी हो रही है, ख़त्म हो रहा था। बच्चे नहीं जानते थे, जो नर्सरी वगैरह में कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वो भूल गए थे कि किस जाति का कौन है। बच्चों को भी ले जाते थे जन्मदिन में, मम्मी हमारा दोस्त आशीष है, आशीष के आगे क्या है मम्मी भी नहीं पूछती थी, वह भी नहीं, ख़त्म हो रहा था। तब तक इन लोगों ने जाति जनगणना ले आकर के फिर माहौल को विषाक्त कर दिया। उसी में यूजीसी भी आ गया। अब जाति तो बताना पड़ेगा कि मैं फला हूँ, क्योंकि जाति जनगणना में लिखा जाएगा। तो जाति अच्छी है और सभी के जाति का अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक सम्मान है। राष्ट्रीय आंदोलन में सारी जातियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अपनी जाति में बेटी रोटी का संबंध हो, अलग हो, ठीक बात है, अलग बात है, जैसा लोग करें। लेकिन जातिवाद बहुत बुरी चीज़ है और यह देश की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, और जातिवाद तो देश राष्ट्र के लिए इससे दुखद कुछ नहीं है। पीडीए नुकसान कर रहा है? पीडीए से अभिप्राय? पीडीए जो नारा चल रहा है राजनीति में, क्या है पीडीए? बताइए, उसको डिफाइन करिए। क्या देख रहे हैं? अरे डिफाइन करिए, पीडीए क्या है? हमसे बताइए ना, पीडीए क्या है? जो अखिलेश यादव का पीडीए है, ऐसे बताइए उसको। तो पीडीए माने पी से आप थोड़ा सा अखिलेश जी तो उसको कई बार कई चीज बता रहे हैं, पिछड़ा बता रहे हैं, दलित बता रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप पत्रकार के नाते पीडीए को कैसे देखते हैं? हम तो समष्टि में विश्वास करते हैं, हम पीडीए और में विश्वास नहीं करते। हम तो मानव हैं और हमारे नागरिक कर्तव्य हैं कि सभी के लिए हम अपना कल्याण करेंगे और सभी के लिए शुभ भावना रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और हम तो ये सारे जवाब आप अपने नज़रिए से दे रहे हैं पत्रकार होने के नाते? नहीं, हम दोनों पत्रकार भी हैं, हम सोशल लीडर भी हैं, दोनों के नज़रिए से। हम 3 चर्चा आपसे करने के लिए यहाँ। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, भाजपा का ये नारा है। अखिलेश यादव कभी पी से पीड़ित, कभी डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, पीडी से पंडित, पी से प्लान। अभी राजीव राय के पॉडकास्ट में चर्चा हुई तो उन्होंने इसका दूसरा फार्मूला बताया। तो ये पीडीए, क्या बताया उन्होंने? हम चर्चा कर रहे हैं। तो पीडीए को आप वर्तमान की राजनीति में अखिलेश यादव के इस एजेंडे को कितना सफल होता देख रहे हैं? कितना पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडी से पंडित, ये कितना जुड़ पा रहा है? एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ।
अब कितना सफल होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल किसी दायरे में हमको नहीं बंटना चाहिए। मतलब हम अपने कि यही हमारी सीमा है, यही लोग हमारे हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। हमारे देखते भी हैं, सर्वाधिक हमारे देखने वाले वही लोग हैं। कारण की सत्ता से सवाल करता हूँ आंख गड़ा करके, तो लगता होगा कि भैया ये तो लगता है कि आप सपा वॉइस्ड तो ये अभी तो हम कह रहे हैं कि हम सीमित दायरे में नहीं सिकुड़ सकते। हम क्यों अपना दायरा सीमित करें? हम कुएं के मेढक हैं क्या? हम भाजपाइयों को भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव को ही क्यों, उनको भी कह रहे हैं। उन्होंने अपना दायरा समेट लिया है, समेट करके बस वोट के लिए चाहे जो करना हो। प्रधानमंत्री कहेगा सदन में कि मैं अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ। 3 बार आप मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आप प्रधानमंत्री रहे। अरे आप देश के प्रधान सेवक हैं, यह तो बात समझ जाती है। जाति स्वाभिमान है, वो कह रहे हैं कि मैं जाति स्वाभिमान, सदन में जाति स्वाभिमान कहेंगे? जाति स्वाभिमान यही है कि आग लगा देंगे यूजीसी के नाम पर। चलो आप पढ़ाई कर रहे थे, कितना, चलिए आप वैश्य समाज से आते हैं, कहीं यहाँ कितना विवाद हुआ था, कितना ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार और अन्य लोगों ने कितना दुर्व्यवहार किया था, ईमानदारी से बताओ। लड़कों में झगड़ा उगड़ा होता रहता है, फटिंग फटा होता है, फिर दोस्ती होती है, एक दूसरे का छीन करके खाते हैं कि तुम ही खाओगे, लो हमको भी दो। कितना दुराव आया था, लेकिन यह वोट के लिए ही तो हुआ। मैंने 2 लोगों से, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ, 2 लोगों से मैंने 2 लोगों का पॉडकास्ट हुआ। एक हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे, 5 बार बहन जी के साथ मिनिस्टर रहे, RK चौधरी, जो मोहनलालगंज के सांसद हैं। आते ही शुरू किए कि कितना अत्याचार किया, 5000 वर्षों से यह हुआ। तो हम तो जान गए कि भाषण यही शुरू से दिए हैं तो यही करेंगे, सुनते रहे। ऐसे ही होते होते वही आग बोना शुरू किया। हमने कहा साहब आप तो पढ़ाई में बचपन में बड़ा दिक्कत आपको ही होगी। क्या नहीं, दिक्कत नहीं हुई हमको, पढ़ने में हम ठीक थे। बाबू साहब ने हमको वजीफ़ा दिलवाया और पंडित जी ने हमारा नाम चौधरी रख दिया। चौधरी बताएगा, कोई प्रश्न किसी को नहीं आता था, चौधरी बताओ, बहुत मानते थे लोग। हमने कहा उसके आगे सब ठीक रहा। फिर हम LLB किए तो ऐसे रहा, सब बताए वह। और उनकी उम्र बहन जी से भी अधिक है। मतलब कांसीराम साहब के बाद अगर लग रहा है उनके कैडर पढ़ने वालों में सबसे अधिक उम्र के RK चौधरी। तो फिर हम वकील हो गए। हमने कहा सब ठीक ठाक रहा तो काहे आग लगा रहे हैं, अभी भी आग लगाएंगे, अभी भी आपको आरक्षण चाहिए, अभी आपके बच्चों को आरक्षण चाहिए। अब दूसरा मामला सुनिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ हमारा पॉडकास्ट हो रहा था, उनसे भी यही सवाल किया। बहुत अच्छा था हमारे साथ, बच्चों के साथ, मैं प्रोफेसर हुआ तो बहुत बढ़िया यह हुआ। मैंने कहा काहे तब आपके आका UGC ले आके बर्बाद कर रहे हैं समाज को। तो यह सब सवाल है, अखिलेश यादव ही क्यों, पिछले दिनों सिकुड़े हुए, जकड़े हुए कुएं के मेढक और गुलर के कीड़े, यह क्यों नहीं, यह और वह, सभी को मैं उसी दृष्टि से देख रहा हूँ। आग लगाने वाले में तो दूसरे पक्ष के भी लोग हैं। पिछले दिनों सड़क पर अखिलेश यादव ने पूछ लिया पूरा नाम क्या है तुम्हारा, पत्रकार से। गलत बात है, उसने बताया तो कहा आगे बताओ। गलत बात है, गलत बात है। मैं अखिलेश का चमचा हूँ कि मोदी और जोगी का चमचा हूँ? गलत बात है, आप नहीं कह सकते। हमसे कभी पूछ करके देखेंगे, आंख गड़ा करके, चाहे योगी हो चाहे अखिलेश, कभी भी होगा। और होना असंभव थोड़ा ही है, भगवान की कृपा से एक ठीक है, एक गरिमा के साथ चैनल है, अगर कभी करेंगे तो आंख गड़ा करके सवाल होगा। ऐसे कैसे होगा? हम गाजीपुर, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। फिर कह रहा हूं, मैं अखिलेश यादव की इस बात को अच्छा नहीं मानता। और साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भी कहूँगा, जैसे वो अभी करते हैं, नाप दो, अबे तबे, अबे की भाषा है, यही भाषा है, अबे मंच पर बोल रहे हैं अबे। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ? आज और सुनिए, अभी तेजस्वी यादव ने जाम किया, ठीक है, AK-47 से गोली चली थी सिवान में। आज प्रदर्शन में तात्कालिक मामला है, जाम किया। हम अच्छा नहीं कहेंगे, हमने पहले भी तेजस्वी को गधा बनाया था। तेजस्वी ही क्यों, भाजपा के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी हमने गधा कहा, यह सड़क पर बैठ करके। गधा भी इससे अच्छा है, राहुल को भी गधा बनाया था, आज भी कह रहा हूं। आपका काम है सड़क जाम करना, सड़क जाम करेंगे, आम आदमी की यातायात को बाधित करेंगे। संविधान की शपथ आपने लिया है, कानून मंत्री रहे और सड़क जाम करेंगे।
तो अच्छे को अच्छा कहना है, यह है कि अपने आचरण में परिवर्तन तब लाना। शब्दों की मर्यादा तार तार नहीं हो रही है कहाँ? जब आप गधा कहते हैं? मैं यही नहीं कहा हूँ, फिर से सुने नहीं हो बाबू। मैंने कहा गधा भी अच्छा है इनसे। मैंने एक और मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी के, संजय निषाद, वो भी जाम किए, उनको भी मैंने गधा बनाया। गधा भी उनसे अच्छा है। शब्दों की श्रेणी में नहीं आता? नहीं नहीं, कहीं नहीं आता, संविधान सम्मत है। गधा भी, फिर सुन लो, फिर सुन लो, गधा भी अच्छा है उन माननीयों से जिन्हें जनता चुन करके भेजा है, इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं। यदि वह चक्का जाम करते हैं तो गधा उनसे 1000 गुना अच्छा है, और इन्हें कान पकड़ करके बाहर करना चाहिए। चक्का जाम जैसी घटना है तो आप भी सड़क पे धान रोपना। कहीं जाम नहीं किए हीरो, अच्छा, जाम आपने नहीं किया, यही केवल धान यही रोपाए। सवाल है, यही सवाल है कि एक बार भी मर्यादा का उल्लंघन हमने नहीं किया है। धान रोपा है, सड़कों में इतने गड्ढे हैं, चलने लायक नहीं है। धान ही क्यों, अगर आज जानकारी अधूरी है तो और बता देता हूँ। जाल डाला हूँ, मछली क्या शिकार कर रहा हूँ, क्योंकि यह सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं, इसमें अब मछली पालन होगा। यही नहीं बाबू, और आगे बढ़ करके भैंस ले आकर के अरे जब गाड़ी चलनी ही नहीं है, सब बंद हो गया है, दूसरे मार्ग से जा रहे हैं, तो हमने भैंस नला दिया। ये सब करते करते कब ध्यान में आया कि अब हमको पत्रकार बन जाना? हाँ, अब यह सवाल सही है। परिस्थिति, आर्थिक हाँ, आर्थिक। तो जिला पंचायत सदस्य आप रहे, पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, गड़ा के बात करो, ऐसे करके मजा आएगा। वही तो पूछ रहे हैं। एक मामला, एक माइनस हमारा नहीं है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, और हजारों लाखों दर्शक देखेंगे। एक माइनस मैंने छोड़ा नहीं है, एक माइनस नहीं छोड़ा। तो परमात्मा रास्ता देता है। हमारे हाथ दर्जनों जेल गए किसी न किसी रूप में। जितना ट्रैप हुआ है उसके मूल में मैं रहा हूँ। मतलब रिश्वत लेते हुए लोग जेल गए, यह था कि सुधारो, हमारा कोई काम थोड़ी था, कौन सा काम हमारा रुकेगा। लेकिन यह सब था, घूस मांगते थे लोग, तो भिक्षाटन कराता था, लेकर के थाली लोगों से मांगता था कि भैया ट्रांसफार्मर जला हुआ है, और इंजीनियर बिना घूस लिए हुए नहीं करेगा। नंदगंज के आप हो, नंदगंज थाने के ठीक सामने, हमने वहाँ भी कपड़े साफ किया था उसी जल जमाव में। कितना कितना पानी था वहाँ, पूछ लेना। पेपर में 3-3 कलम के समाचार हमेशा निकलते थे, फोटो सहित निकलते थे, थाने के सामने निकलते थे। तो यह सब अपना जुनून था, लेकिन एक मामले में भी हमने कानून हाथ में नहीं लिया। इससे समय की बाध्यता है, तो इस नाते हाँ, ये सब जो आप बता रहे हैं, ये सब करने के बाद आप पत्रकार हो गए, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो गए, अच्छे फॉलोअर हो गए आपके, फिर राजनीति में जाने का मन कर रहा है क्या? राजनीति तो हम नेता ही हैं, मन क्या कर रहा है? नहीं, आपके कई शुभचिंतक वो शेयर डाल रहे हैं ना, मैंने भी देखा। देखिए, चलिए सीधा सवाल, सीधा जवाब, सीधा सवाल, वही बात कर रहा हूँ। दिलवा दीजिए, कौन देगा? किसी से साठगांठ अंदर से हुई? किसी से कोई साठगांठ नहीं, ना किसी के आगे। तो अच्छा कमा लिया हम, हमारा देखो, मैंने कई बार कहा कि हमारी जांच करवा लो। कई बार लोगों ने कहा आता है, फंडिंग आता है। हमने कहा बेटा, अपने आका से कह करके हमारी जांच करवा लो। नेहा राठौर की जांच तो करवाने की औकात है नहीं। तो नंद किशोर गुर्जर ने जब कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से नेहा राठौर को फंडिंग होती है, तो उन्होंने तहरीर दिया। लोनी के विधायक हैं, आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। हमने राष्ट्रपति को एक याचिका कर दिया कि सवाल उठ रहे हैं, और वो कह रही है कि 519 रुपया हमारे अकाउंट में है। अलग बात है कि कपिल सिब्बल जैसे लोग पैरवी कर रहे हैं। तो हमने कहा इसकी जांच कराओ, हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। 8 महीने से बाबू हमारी याचिका गृह मंत्रालय अमित शाह के विभाग में लंबित है, आज तक जांच नहीं हुई। 48 घंटे में जांच हो जाती, तो हमारा जंचवा करा ले लो। ऐसे कह रहा हूँ कि हमारा जंचवा करा लें, ऐसे कह रहा हूँ। विधानसभा लड़ना है? विधानसभा कौन टिकट देगा, वही तो पूछ रहा हूँ। कौन टिकट देगा? पूर्व लड़ने के आदि रहे, निर्दल तो आदि, हम निर्दल लड़के अपनी औकात जान लिए, लोग खून दे देंगे, वोट नहीं देंगे। मैंने पहले ही बता दिया है कि लोग वोट नहीं देंगे, फूफा नहीं देंगे, जीजा दे सकते हैं। पूरी अफवाह है। अफवाह नहीं है तो और क्या है। हमने किसी से टिकट मांगा नहीं, टिकट हमारे यहाँ कोई लेकर के आएगा नहीं। और प्यासा कुएं के पास जाता है, मैं कुएं का दर्शन किया नहीं, कौन टिकट देगा? क्यों नहीं होती है?
समाज की चिंता मैं ही तो कर रहा हूँ। इतनी चिंता समाज की कर रहे हैं, समाज आपकी चिंता नहीं कर रहा है, वोट नहीं दे रहा है। समाज जब हम दल से आएंगे तो समाज चिंता करेगा। अभी समाज की वह संरचना, समाज का वह मानसिक स्तर नहीं हो पाया है कि निर्दल लोगों को वो भेजे। लेकिन ये आरोप आप पर लगता है कि जब जब आपने चुनाव लड़ा या जो एक्टिविटी आपने जिले में की, उससे नुकसान समाज का ही हुआ। क्या क्या आप जब जिसके खिलाफ चुनाव लड़े, उससे दूसरे प्रत्याशी को जो नुकसान हुआ वो आप ही के समाज का था। नहीं, समाज और उमाज आपके करेगा। मन में बड़ा दुख फिर बता रहा समाज को ही लेकर रहता फिर है। बता रहा हूँ अगर समाज का देखो, हमको जिन लोगों ने वोट दिया वो कलेजा पर पत्थर रख करके दिए, जिन लोगों ने भी दिया वोटवा हमारा नुकसान हो रहा है। सबको पता है ना किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है। अगर कभी सीधे आमने सामने होगा, कभी त्रिकोणीय संघर्ष होगा। हम तो उस त्रिकोणीय में कभी नहीं रहे। काहे नुकसान किए महाराज? और हम लड़ने का, हमको प्रयोग करने का नहीं है क्या कि हम नहीं, प्रयोग है, करेंगे? लेकिन नुकसान हम प्रयोग करके ही ना बताए किसका नुकसान किए, कितना वोट हमको मिला कि नुकसान। उनको इस बात का पता है कि यह नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी दल से टिकट लेना हो, जो आप अभी कह रहे थे आप दिला दीजिए, तो अगर आपको लेना हो कौन सा दल प्रेफर करेंगे आज के समय में? देगा कौन, सवाल ये है इस बात का है। आपको लड़ना आप हो तो मांगेंगे किससे? नहीं, लड़ना हो तो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। आपकी इच्छा क्या है? दोनों में से किसी में हम नहीं, लेकिन दोनों में से देगा कोई नहीं। वो देगा और न हम नहीं देगा, वो तो संगठन और न हम तय मांगने करेगा। जा रहे, न हम मांगने जा रहे हैं। जब मांगने का मन किया तो नहीं मांगेंगे, नहीं मांगने जाएंगे। तो और कोई ले आकर के देगा नहीं। ब्रजभूषण दुबे चुनाव गाजीपुर से नहीं लड़ेंगे? नहीं, यह कैसे कह दिया? लड़ सकते हैं यदि कोई टिकट देगा तो टिकटवा मांगेंगे महाराज? नहीं, मांगने नहीं जाएंगे। मांगने एक चीज़ और जान लो नीतीश, कभी हमने ऐसे करके कि नेताजी जा रहे हैं और हम लेकर के डंडा पहुंच जाए और नेताजी थोड़ा सा सिसवा खोलने, यह काम मैंने कभी नहीं किया। मैं लीडर रहा हूँ, लीडर हूँ। भाजपा के अगल बगल बड़ा घूमे आप? नहीं, घूमे नहीं हैं हम तो, लीडर रहे हैं। बताते हैं लोग। ऐसे जान लो, नहीं जानते हो तो और जान लो। जी। अगर नहीं पता है तो मैं भाजपा का लीडर रहा हूँ, नेता रहा हूँ। क्या दायित्व? और अगर जानना चाहते हो तो हम पूरा बता देते हैं। जब इनका एक भी जनप्रतिनिधि नहीं था तो मैं वर्ष 2000 में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुआ था, जब 16 विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख 3 प्रमुख होते थे। उन दोनों प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, तो हम बीच वाले थे। लेकिन 16 विकास खंड में 16 तिया 48 में एक भी भाजपा नहीं थी। क्या बताया हमने? 16 प्रमुख नहीं थी, 16 ज्येष्ठ प्रमुख नहीं थी, 16 कनिष्ठ प्रमुख नहीं थी, एक मैं था। और वो भी मनिहारी में 72 बीडीसी सदस्यों में से एक लौता ब्राह्मण था, लोगों ने बनाया। फिर हम ठीक है, हमने मांग किया और ठीक है, नहीं दिया उन लोगों ने। हम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, हम यूथ विंग में रहे, भाजपा के जिला महामंत्री रहे, मेन बॉडी में नहीं, प्रदेश में रहे, अरे यहाँ रहे, हम ब्लॉक स्तर पर रहे, फिर जिला स्तर पर युवा मोर्चा में जिले का महामंत्री रहे, फिर हम किसान मोर्चे में जिले का अध्यक्ष रहे, और फिर मेन बॉडी में हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। यह सब रहा, मज़ा नहीं आया जो बातचीत हो रही है। तो पार्टियां से प्रेम जाग रहा है? नहीं, प्रेम क्या, प्रेम तो हमारा है ही है। संबंध अभी सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, राजनाथ सिंह जी के साथ हमारा रहना हुआ, कलराज जी के साथ बहुत भाषण हुआ है कितनी बार। ये सब बातचीत होती है? मनोज जी हमारे बड़े भाई हैं। मनोज जी हमारे बड़े, बातचीत नहीं, हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। बड़े भाई होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, जब भी मनोज जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने इतना होकर के हाथ मिलाया, इतना होकर के कुर्सी से उठ करके ही किया। एक तो फोटोइया बीचों में बड़ा वायरल हो रही थी। कौन सी? अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा वाली। हाँ, आप भी उस पर कुछ कह रहे थे? मैं हम नहीं कहे थे। अब अच्छा, आप नहीं कहे थे? चलो छेड़े हो तो जान लो। हमने अफजाल अंसारी, मौन हो गए आप? मनोज जी बड़े भाई हैं और अफजाल जी के लिए एक अच्छा नहीं, दोनों हमारे मित्र हैं। और इसीलिए सुनिए, मौन हो गए? और सुनिए, दोनों ठीक है, सवाल अच्छा किया आपने, और इसका उत्तर भी, दोनों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों हमसे बड़े हैं और दोनों हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। दोनों के प्रति हमारे भी सम्मान के भाव हैं, और दोनों आपस में मित्र हैं। या मखनचुआ को नहीं पता है कि अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा से ऐसी कट्टरता है? दोनों आपस में मित्र हैं, एक साथ पढ़ाई लिखाई किए हैं, दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहे। और अफजाल अंसारी के घर मनोज सिन्हा के घर रह करके अफजाल अंसारी ने हाई स्कूल की परीक्षा दिया है। तो मखनचुआ को नहीं पता है, मखनचुआ बूथ पर लड़ता है, मखनचुआ मुँह नोच लेगा, मखनचुआ मुँह नोचवा है। तो दोनों के आपस में अच्छे संबंध हैं, और हमारे अफजाल अंसारी सांसद हैं,
और मनोज सिन्हा भी हमारे सांसद हैं। मनोज सिन्हा के साथ हमने काम किया है। और रहस्य की बात बता दूं, जब वरिष्ठता का क्रम निर्धारित होता है कि कौन कब भाषण करेगा, छोटे लोगों को पहले भाषण कराते कराते ऐसे क्रम निर्धारित होता है। तो मनोज सिन्हा के पहले हम भाषण करते थे, अरुण सिंह भाषण करते थे। कभी वह भाषण कर दिए, कभी हम कर दिए, यह क्रम था। अब नहीं पटी, अपना वैचारिक क्रांति है, वैचारिक मतभेद है। मनोज सिन्हा बड़ भाई मांग ले रहे हैं टिकट, एक तो ब्राह्मण भी लड़ लेता है चुनाव गाजीपुर। अब मनोज सिन्हा बड़े भाई हैं, उनको समझना चाहिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम क्यों मांगेंगे? बड़े भाई से क्यों याचना करने जाएंगे? वो नहीं जान रहे हैं, नहीं जान बड़े रहे। भाई से मांगना याचना नहीं होता। नहीं, बड़े भाई को इतना समझदार होना चाहिए कि छोटे वाले की नीड क्या है, इतनी समझदारी उनको होनी चाहिए। और उनको ठीक है, लग रहा होगा कि दुबे जी इसमें आएंगे तो फिर उनका जो असली काम है वह बाधित होगा। हमारा वीडियो देखते हैं लोग, तो हो सकता है हमारे प्रति चर्चा हुई थी? हमारे नहीं, कभी नहीं। हम जब चाहेंगे कर लेंगे, कभी हमने प्रयास नहीं किया। वो हमको कभी मना नहीं करेंगे। हम अंतिम एक घटना की जिक्र करेंगे, समय हम आपने से कम ही लिए हैं। 3 घटनाएं पिछले दिनों गाजीपुर हुई। एक विश्वकर्मा की बिटिया के साथ जो घटना हुई, दूसरी घटना नौनहरा में सियाराम उपाध्याय की हुई, और तीसरी घटना कमलेश बिंद की एनकाउंटर वाला विषय। तीनों घटनाओं पर आपने खूब मखनजुआ को लताड़ा, कई सारे वीडियो बनाए आपने, इधर से उधर से, इधर उधर। मेरे कहने का मतलब है आरोप नहीं, दोनों पक्षों का आपने ठीक से विषय रखा। इन सब घटनाओं के बाद गाजीपुर की राजनीति में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? भाजपा के अस्तित्व को कहाँ देख रहे हैं? सपा को क्या लाभ देख रहे हैं? और बसपा कांग्रेस को कैसे आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस तो मान लीजिए अब जैसे लोग भुनाएं, अपना अपना है, लेकिन यह मैं ज़रूर कहूँगा कि लोकहित से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वोट के लिए किसी भी कीमत पर, किसी भी सीमा तक और किसी भी नीचता की पराकाष्ठा पर ये लोग जा सकते हैं। मैं एक की बात नहीं किया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। एक से एक हैं यह लोग। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जो होटल वाली घटना हुई, जो राय साहब का लड़का मारा गया, किसी भी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इनको अपराधी बनाया किसने? जो कौन पांडे है उसको, और समाज के लोगों ने बनाया, इन्हीं नेताओं ने बनाया। इन्हीं नेताओं के साथ अगल बगल रह करके फोटो खिंचवाते हुए, जिन नेताओं के साथ भी रहा हो, नेता ही ना अपराधी बनाता है। नहीं पता है? आप बड़े भाई या पत्रकार हैं महाराज, आप हम बता रहे हैं कुछ, आप एकदम अरे हम आपने वीडियो बना करके बड़ा उजागर किया। हमने राय साहब के लड़के का नाम लिया ना, राय साहब के लड़के का नाम। नहीं, किन नेताओं ने बना दिया अपराधी? गाजीपुर के आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं होगा कि आप नाम नहीं जानते होंगे? नहीं, हम उतनी अभिरुचि हमारी अब गाजीपुर की राजनीति में नहीं है, और मैं लखनऊ से कर रहा हूँ। बहरहाल मैं यह कहूँगा, प्रदेश में गाजीपुर आता है ना? नहीं आता है, प्रदेश क्या जिला है? नहीं, देश में आता है। हम देश के स्तर को, वैश्विक मामले भी हम देख रहे हैं। कुल मिला करके कुरेद करके उससे अच्छा है। को बड़ छोट कहत अपराधू, किसको छोटा कहा जाए, किसको बड़ा कहा जाए, इसमें सबकी बड़ी भूमिका है। जो हुआ कमलेश बिंद का, उस पर जांच चल रही है। पुलिस ने जो किया है वह अगर पकड़ करके मारा है तो 250 की संख्या में पुलिसकर्मी अब तक जेल में है। अभी कुछ पुलिसकर्मी इधर भी जेल में गए हैं, और लगातार यह संख्या बढ़ रही है। और एनकाउंटर को कैसे? बाबा का बुलडोजर पहचान करके चलता है। बाबा के बुलडोजर में वह दम नहीं है। बाबा चाहे जितना कह लें कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, वो सब बात सही नहीं है। बाबा, एक कहावत है, अनहरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, तो ऐसा ही इनका बुलडोजर है। ये अच्छे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, लेकिन बाबा को समदर्शी होना चाहिए, समदर्शी, समान रूप से। मैं अगर लेक्चरर प्रोफेसर रहूँगा तो जो भी बच्चों का मैं लूँगा वाइबा में, तो यह नहीं देखूँगा किस जात बिरादरी का है। मैं अपने धर्म का, तो किसका? ब्राह्मणों का नुकसान हो रहा है इस सरकार में? नहीं, ब्राह्मणों की सरकार है, नुकसान क्या हो रहा है? ब्राह्मणों की ही ना सरकार है। ये आरोप ठाकुरवाद का भी लगता है मुख्यमंत्री पर। अब लग रहा होगा, तो ब्राह्मणों की ही सरकार है ना। ब्राह्मण सनातन है, ब्राह्मण सनातन के लिए जान देगा। ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जय जयकार करेगा। ब्राह्मण की सरकार है, तो ब्राह्मण का नुकसान कैसे होगा? ब्राह्मण 9वीं पास रहेगा, चढ़ जाएगा, झंडा उखाड़ेगा, उसका अपना झंडा लगाएगा बहराइच में। ब्राह्मण का कहाँ नुकसान हो रहा है? यह नहीं ना पता लग पाया कि किसने फ़ोन करके बुलाया था राम गोपाल मिश्रा को। ब्राह्मण का नुकसान कहाँ हो रहा है? या तो रात को 2 बजे माई बहन करके जाएगा, इसका नुकसान कहाँ हो रहा है? यह दलित एक्ट पर चुप रहेगा, यह यूजीसी पर चुप रहेगा,
चिल्लाएगा, उसके बाद भी जब वोट आएगा तो कहेगा हमारा नेता कैसा हो, खौरा हुआ कुकुर जैसा हो। इसका नुकसान कहाँ हो रहा है? तो दरबारी हो गया है, पहले यह नहीं था, अब दरबारी प्रवृत्ति हो गई है। तो आप जगा नहीं रहे हैं? ना, हम सबको जगाएंगे, हम ब्राह्मण को ही क्यों जगाएंगे? हम ब्राह्मण के ठेकेदार हैं क्या? अरे हम अपना ठेका ले लें यही बहुत है। आपन जतिया बात तनी मनी तर। हम अपना ठेका ले लें यही बहुत है। ब्राह्मण का काम अपना उत्कर्ष और सर्व समाज के कल्याण के लिए काम करना, ब्राह्मण का काम। सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने समाज को समझाने में असफल हो पड़ गए, थक गए हैं। हम ही ठेका थोड़ी लिए हैं समझाने का। अपने आप देखो, समय, परिस्थितियाँ, काल और ठोकर सबको समझा देता है। समाज ने ठोकर दिया है, ठोकर जब लगेगा तो समझ जाएगा। अभी मखनचुआ समझ नहीं रहा है। आप कैसे समझे सारी चीज़ें? ना, हम नहीं, जीवन भर आदमी समझने का, जीवन भर पढ़ने का समय है, जीवन भर पढ़ता रहता है। हम भी पढ़े रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ करके विद्वान हो गए हैं। हम भी समझ रहे हैं, समय समय पर जो ठोकर लगता है उससे सीख लेता हूँ। अफजल अंसारी को अपराधी मानते हैं आप पत्रकार होने के नाते? नहीं, अपराधी कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको, तमाम मुकदमे चल रहे हैं। कौन सा, किस मामले में सजा हुई है? यही तो मखनचुआ नहीं जानता है। मखनचुआ कहता है ना कि उनकी बात, चलो एक अंतिम उपसंहार कर दूंगा। अफजल अंसारी के जन्मदिन पर हमने मनोज सिन्हा जी के जन्मदिन पर भी वह किया था। ठीक है, कुछ लोगों का कर देता हूँ, जिनका दिमाग में चढ़ गया, जिनका सामने आ गया। सबका तो नहीं कर सकता, छोटे छोटे लोगों का भी कर देता हूँ, लेकिन जो आ गया दिमाग में, ठीक है, खाली समय हम मार दिया खट से, ठीक है, तो मैंने किया। उसके साथ मैंने अपना फ़ोटो एक लगाया उनका। चूँकि जब भी, दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, फिर जब भी मनोज सिन्हा जी के साथ हमारा कोई किसी कार्यक्रम में मैं गया तो मैं गेस्ट के तौर पर रहा। वो चीफ गेस्ट रहे तो मैं विशिष्ट अतिथि रहा, स्पेशल गेस्ट रहा। अफजल अंसारी जी के साथ जब भी किसी कार्यक्रम में मैं गया, किसी उद्घाटन में, किसी वालीबाल में, किसी कार्यक्रम में, तो मैं उस समय भी गेस्ट के तौर पर रहा। यह लोगों की सदा सहता है कि दोनों लोगों के कार्यक्रम में हमें इस तरह से बनाते हैं, सम्मान देते हैं। वो फ़ोटो हमने डाल दिया अफजल अंसारी जी के साथ माला पहने हुए, और नीचे मनोज सिन्हा जी का भी डाल दिया, और फिर शुरू हो गया। तो फिर तो आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो पीढ़ी परिवर्तन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप भी तो अफजल और मनोज सिन्हा को नेता मान रहे हैं गाजीपुर का। वही दोनों को, हमने कहा, हमने कहा किसको दे दें? मखनचुआ उस काबिल बने, उसकी भी जय जयकार करूँगा। मखनचुआ दारू पी करके, नहीं, जोर तो हम कर ही रहे हैं। अब वो समझने के लिए तैयार हो तब तो समझ रहा है, सुधरेगा। चलिए, शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना, शुभकामना, शुभकामना।